हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? आज के मार्केट्स के बारे में कि देखिए बाजार गिर क्यों रहे हैं। आज बाजार में क्यों गिरावट देखने को मिली, जो हम पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी देख रहे थे। 5 दिनों में आप देखेंगे निफ्टी, तो आज की गिरावट के बावजूद भी निफ्टी 2% ज़्यादा ऊपर दिखता है पिछले 5 दिनों में। लेकिन आज मार्केट्स जो लग रहा था कि वापस से तेज़ी में रहेंगे, तेज़ी करेंगे, बिल्कुल दोस्तों अपने दिन के लोस पर जाकर मार्केट्स ने क्लोजिंग दी है। तो ऐसा क्यों हुआ कि दोस्तों बाजार आज दिन के लोस पर जाकर बंद हुए, इसको हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आज 22,460 पर जाकर निफ्टी बंद होता हुआ दिखता है। 22,429 का आज का निफ्टी का लो था। तो आप कह सकते हैं 22,450 का लेवल तो चलिए बाजार ने आज नहीं तोड़ा, बट ओवरऑल बड़ी बात यही है कि जो शुरुआत हुई उसके बाद जो तेज़ी आई, आज निफ्टी गया दोस्तों 22,676 तक। और उसके बाद दोस्तों निफ्टी जो है वो 22,429 का लो लगाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज मार्केट्स के अंदर जो शुरुआत हुई और उसके बाद जो तेज़ी हुई, वो सबसे पहली बात तो टिक नहीं पाई। और मार्केट्स आप देखेंगे तो आज 22,429 तक आ गए। यही सिचुएशन अगर आप देखेंगे कहाँ पर थी, निफ्टी बैंक में भी। निफ्टी बैंक आज 48,216 पर जाकर बंद होता है, विच इज़ क्लोज टू 280 पॉइंट्स डाउन, 0.58% नीचे बंद हुआ है। और देखिए एक का एक गिरावट जो है वो हमको बनती हुई नजर आई। एक का एक जो गिरावट है वो आपको देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर। होल्ड जो लेवल को कर रहा था वो लेवल जैसे ही टूटा, बिल्कुल तेज़ी से देखिए फॉल आता हुआ दिखा। आज का हाई था 48,599 का, विच इज़ क्लोज टू 48,600। बट उसके बाद 48,124 का दोस्तों लो लगा देता है बैंक निफ्टी और 48,216 पर जाकर बंद होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स जो आज ऐसा लग रहा था कि बढ़िया करते हुए नजर आएंगे, वो बढ़िया तो नहीं करे और स्मॉल कैप मिड कैप सब में आपको गिरावट देखने को मिल गई। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का बड़ा कारण दोस्तों यूएस मार्केट्स में गिरावट आना। एक्सपेक्टेशन है कि देखिए आज भी यूएस बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी। करेंटली डाउ फ्यूचर्स आप देखिए, डाउ जोन्स के जो फ्यूचर्स है वो ऑलमोस्ट 448 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहे हैं, विच इज क्लोज टू 1.05%। यानी 1% ज़्यादा की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स को गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे दोस्तों डाउ जोन्स काफ़ी गिरा है, लेकिन आज के गिरने का रीज़न क्या हो सकता है? उसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि यूएस में दोस्तों रिसेशन का फिर से आप कह सकते हैं खतरा जो है वो इंटेंसिफाई कर रहा है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और डाउ फ्यूचर्स में 500 पॉइंट की गिरावट का रीज़न भी यही है कि दोस्तों एक रिसेशन फिर से क्या अमेरिका को डरा सकता है, राइट। पिछला हफ्ता दोस्तों यूएस मार्केट्स के लिए काफ़ी ख़राब था। पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे S&P 500 3.1% फॉल करा। ये इनका वीकली मार्क मतलब वर्स्ट वीक रहा सिंस सितंबर। डाउ 2.4%, नेस्डेक 3.5%। यानी यूएस मार्केट्स के अंदर आपने पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी गिरावट देखी। और ये जो स्ट्रगल है वो आ क्यों रहा है, गिरावट आ क्यों रही है, इसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है वो यही है कि जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं बिटवीन यूएस, मेक्सिको एंड कनाडा। देखिए जिस तरीके से ट्रंप ने, आप कह सकते हैं, इकोनॉमी के ऊपर एक डैमेज किया, मैं यही कहूँगा, जो डैमेज वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि उनसे पूछा गया एक क्वेश्चन फॉक्स न्यूज़ के द्वारा कि क्या एक रिसेशन की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन देखता हूँ। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए कनाडा, मेक्सिको और भी बाकी कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो कहते हैं कि 2 अप्रैल जो रहेगा वहाँ पर हम दूसरी कंट्रीज़ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। यानी जितना आप चार्ज करेंगे हम उतना ही आप पर टैरिफ चार्ज करेंगे। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि कितनी सही पॉलिसी है। देखिए ये सही पॉलिसी तो नहीं है, ये तो साफ नज़र आता है। बिकॉज आप समझिए, इन्होंने मेक्सिको पे टैरिफ लगाए और मेक्सिको पे फिर बात हुई देखिए ऑटो कंपनीज़ पे, ऑटो कंपनीज से। तो ऑटो कंपनीज़ ने कहा कि इतने आसानी से तो हम वापस से प्लांट नहीं शिफ्ट कर पाएंगे। तो वो कहते हैं कि मेक्सिको पे टैरिफ लगेगा, लेकिन सिर्फ ऑटो कंपनीज़ पे टैरिफ नहीं लगेगा, उनको हम अभी समय देते हैं, 1 महीने का समय देते हैं। बाद में और बात होती है तो वो कहते हैं कि चलिए हम थोड़ा सा समय और वापस से आपको दे देते हैं। यानी जो देखिए वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बाद में वापस से अपनी सिचुएशन से बैक ऑफ हो जाते हैं। बिकॉज उनको पता है कि जैसे ऑटो कंपनीज़ की बात हुई, क्या 1 महीने में देखिए ऑटो कंपनीज जो है वो अपना पूरा प्लांट यूएस में शिफ्ट कर पाएगी? आंसर इज़ नो, बिल्कुल नहीं कर सकती है, राइट। ऐसा थोड़ी होता है कि आप बोले कि 1 महीने के अंदर शिफ्ट करो और कर देगी। समय लगता है, प्रोसेस होता है। और वही देखिए प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। और ये हर सेक्टर के साथ देखने को मिलेगा। अभी तो ऑटो के साथ देखने को मिला, और बाकी भी याद रखिएगा, बाकी सेक्टर्स क्या इतने आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं कि अमेरिका में सब कुछ बनेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए एक प्रोसेस होती है जिसको समय लगता है। लेकिन जिस तरीके से देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज़ के कारण उसको फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे और दोस्तों डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ पर? यूएस की इकोनॉमीज़ में। और हो क्या रहा है, इसका असर हर जगह देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे आज मार्केट्स यूएस के तो नीचे दिख ही रहे, बट ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूँ करंटली, जैसे कि अभी जर्मनी के मार्केट्स 1.15% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ब्रिटेन के मार्केट्स 0.66% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। फ्रांस के मार्केट्स 0.36% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आज के दिन हैंगसेंग ऑलमोस्ट 1.85% नीचे बंद हुआ।
इसके अलावा निके में तेज़ी थी नहीं जापान के मार्केट्स में, बट ओवरऑल बाकी सब अगर जगह आप देखेंगे तो गिरावट नज़र आ रही है। तो यही है कि देखिए जिस तरीके से एक पूरा ग्लोब में एक अनसर्टेनिटी फैली हुई है कि क्या करेंगे ट्रम्प, किसी को नहीं पता, उसके कारण मार्केट्स लगातार दोस्तों गिरते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि देखिए गिरावट का सारा कारण अमेरिका है हमारे लिए, ऐसा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। देखिए अभी एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें बताया गया कि इंडिया ने बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा अभी खोया था, अभी भी देखिए इंडिया अट्रैक्ट नहीं कर पाया है आफ्टर 1.3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट सेल ऑफ, राइट। तो अभी भी अगर आप देखेंगे एफआईआई का ना आना, ये अपने आप में ख़राब बात है। और बताया ये भी जा रहा है कि अभी भी देखिए ग्लोबल फंड मैनेजर्स जो है वो ऐसा नहीं है कि भारत बाजार पर टूट पड़ने को तैयार है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी उनको लगता है कि कई जगह पे वैल्यूएशन हाई है, कभी अभी लगता है कि जिस तरीके से एक पूरी ग्लोब में अनसर्टेनिटी फैली हुई है, बेटर है कि देखिए सेफ हेवन्स में पैसा लगाए, ना कि इक्विटी मार्केट्स में, बिकॉज वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अनिश्चितता है और उसके कारण लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। चाइना के मार्केट्स बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं, तो चाइना में पैसा आपको जाता हुआ दिख रहा है, भले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो या फिर देखिए जो उनकी पॉलिसीज़ देखने को मिल रही है, जो स्टिमुलस देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ये भी एक दोस्तों कारण है जिसके कारण मार्केट्स अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर उतने कुछ खास नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे रीजन है देखिए हमारे मार्केट्स के भी गिरने का, लेकिन नो डाउट ग्लोबली अनसर्टनिटी काफ़ी, जैसे कि अब देखिए एक दिन अभी एक दिन क्या, यहाँ पर एलन मस्क, राइट, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यूएस को नेटो छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, उनकी तरफ से ये बयान निकल कर आया जिसमें उन्होंने कहा कि यूएस को बेसिकली नेटो को छोड़ देना चाहिए, यूएस टू क्विट नेटो और स्टॉप पेइंग फॉर डिफेंस ऑफ यूरोप। अब देखिए ये एक ऐसी बात है जो इतने आसानी से एलन मस्क कह देते हैं, और आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज एक बात आप समझिए, राइट, जो यूरोप का डिफेंस है, राइट, वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। जिनको नहीं पता है, देखिए जो नेटो बना था वो इसीलिए बना था बिकॉज पहले तो देखिए यूरोप अलग अलग तरीके से बटा हुआ था, पहले यूरोप को देखिए एक साथ लाया गया, राइट, और इसीलिए लाया गया साथ में ताकि पहले वहाँ पे जो डिफरेंसेस थे उसको क्लियर किए गए। इसलिए अगर आप देखेंगे बॉर्डर सब कुछ वहाँ पर खुला हुआ है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि देखिए हर जगह पे आपको बहुत सारे सोल्जर्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ के पास तो देखिए अपनी आर्मी भी नहीं है, और बहुत सारी वहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ है जिनके पास अगर कोई सोल्जर्स भी है तो वो बहुत कम मात्रा में, बिकॉज जो यूरोप है वो उनका डिफेंस बजट बिल्कुल कम है, 2% 3%, बिल्कुल भी देखिए बजट वहाँ पे नहीं रहता है। और यूएस ने ये कहा था कि हम नेटो इसलिए फॉर्म कर रहे हैं, और नेटो का मकसद ही ये था कि बेसिकली यूएस की जो आर्मी होगी वो यूरोप को हमेशा बचाएगी, कभी भी अगर कोई वॉर होता है, वॉर ब्रेकआउट होता है, तो ये यूएस की जिम्मेदारी रहेगी कि वो यूरोप को बचाए। और अब देखिए एक का एक वो कह रहे हैं कि हम नेटो को छोड़ देंगे, और नेटो को छोड़ देंगे तो होगा क्या, जो यूरोप का बेसिकली डिफेंस है वो बिल्कुल दोस्तों नीचे आ जाएगा, क्योंकि यूरोप के पास डिफेंस है ही नहीं। बहुत कम कंट्रीज़ है वहाँ पर, जैसे कि फ्रांस, ये सब जो केपेबल है लड़ने के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक बड़ी बात वो इतनी आसानी से कह रहे हैं, बिकॉज इससे होगा क्या कि देखिए जो कंट्रीज़ वीक कंट्रीज़ है वो समझेंगे कि हमारे ऊपर तो बहुत जल्द आक्रमण होने की स्थिति। और अब पता ही है, देखिए रशिया जो है अगर यूक्रेन को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लेता है तो उसके पास बहुत सारा अब यहाँ पर फील्ड खुला हो जाएगा कि वो बाकी आगे कंट्रीज़ में भी बिल्कुल फाइट करने को तैयार हो जाएगा। और बताया तो भी जा रहा है कि एक दो कंट्रीज ऐसी है जो अब लग रहा है कि देखिए अगर यूक्रेन को बिल्कुल वो कब्जा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आगे भी उन कंट्रीज़ को कब्जा कर सकते हैं। और अगर ये होता है तो इससे होगा क्या, वापस से देखिए चीज़ें आपको ख़राब होती हुई नजर आएगी। तो आई थिंक ये बहुत अजीब है, बिल्कुल ये होना चाहिए कि देखिए यूरोप भी अपने डिफेंस पे पैसा खर्च करे, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि यूरोप को खड़ना चाहिए, यूएस क्यों करे। बट द थिंग इज़ कि ऐसा नहीं कि आप किसी को बिल्कुल बीच मझधार में छोड़ के चले जाए जब इतनी चीज़ें क्रिटिकल चलती हुई दिख रही है, राइट। तो इससे होगा क्या, और दोस्तों वॉर ब्रोकआउट हो गए, और जो कंट्रीज़ है वो बेसिकली रिस्क पे आ जाएगी, और इससे नो डाउट इन्फ्लेशन का फियर बढ़ता हुआ नजर आएगा, कंट्रीज़ की सिक्योरिटी का फियर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये मार्केट्स के लिए क्या अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा अगर अभी आप देखेंगे तो जो ग्रीनलैंड के पीएम है वो भी बेसिकली अब ट्रंप को स्लैम कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पे अपना कब्जा जमाएंगे और इस आइलैंड कंट्री को हम अपने अंडर करेंगे। देखो उन्होंने कहा कि वी डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड आई डोंट थिंक द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ डन दैट रिसेंटली। ये दोस्तों वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया यूएस प्रेसिडेंट के लिए। उन्होंने कहा कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसमें हम रिलेशन उनसे ही फोकस पर रखेंगे जो हमको रिस्पेक्ट करता है और हमारे फ्यूचर गोल्स को रिस्पेक्ट करता है। और आप समझ सकते हैं कि ट्रंप देखिए जो ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप जूनियर है उन्होंने भी विजिट की थी आइलैंड को, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो डेनमार्क है उन पर काफ़ी हाई टैरिफ लगा देंगे अगर वो फैसिलिटेट नहीं करते और ये ट्रांसफ़र नहीं करते हैं आइलैंड, क्योंकि जो रीसेंट यहाँ पर लगातार अगर आप देखेंगे बातचीत करते वो नज़र आ रहे हैं वो टैरिफ की, भले वो कनाडा हो, मेक्सिको या फिर इंडिया हो। अब समझ सकते हैं कि चीज़ें किस तरीके से वो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि
अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम धमकाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इससे होता क्या है, देखिए अगर ट्रम्प ग्रीनलैंड लेते हैं, आप समझिए अगर ट्रम्प ग्रीनलैंड लेते हैं तो रशिया को भी याद रखिएगा कौन रोक सकता है? रशिया को भी कोई नहीं रोक सकता है। चाइना को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। चाइना बोलेगा कि मुझे ताइवान चाहिए और वो ताइवान लेने के लिए चाहेगा। रशिया बोलेगा कि जो भी अभी मेरे बॉर्डर्स पे थ्रेट है मैं उसको ले लूँगा, उस कंट्री के ऊपर अपना कब्जा बनाऊंगा। तो इससे देखिए अनसर्टेनिटी बढ़ती भी नजर आती है। इसके अलावा देखिए अभी कनाडा में नया प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल आने वाले हैं, मार्क कैर्ननी। जी हाँ, ये सक्सीड हो चुके हैं ट्रूडो एज कनाडाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों मार्क कैनी जो है वो यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर जस्टिन ट्रूडो। अब देखना यही रहेगा कि किस तरीके के रिलेशंस इंडिया के इनके साथ रहते हुए नजर आते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इतने सारे दोस्तों फैक्टर्स जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स में अभी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, बाजार बढ़िया करते हुए नज़र नहीं आ पा रहे हैं। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों बाजार को वॉलेटाइल करती हुई नज़र आ रही है और मार्केट्स में गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है, ये क्लियर है। तो आई थिंक थोड़ा सा सिचुएशन अभी टेंस है। सिचुएशन जब तक देखिए नॉर्मल नहीं होगी तब तक मार्केट्स भी इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से एफ का रुख रहता है, बिकॉज अभी भी लगातार आपको सेलिंग ही देखने को मिल रही है और कोई ऐसे खास उम्मीद लग नहीं रही कि दोस्तों एफ अभी लौटते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।